Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Today we are going to start geography for social. उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मैप्स. मैप्स के लिए देखिए क्या है, अपन स्टार्ट कर देंगे. 7th क्लास का जो मैप है उसके लिए थोड़ी बेसिक भी हो जाती है और आपको 7th क्लास का जो है चैप्टर उसका पूरा जो निचोड़ है मैं वो पेश कर दूंगा इंशाल्लाह. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर सोशल. तो सबसे पहले देखिए मैप किसको बोलते हैं. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस और 2D अकॉर्डिंग टू अ स्केल. यानी कि एक स्केल को मद्देनज़र रखते हुए किसी अर्थ की सरफेस को क्या करना है, दो इबादी अशकाल बनाना है उसकी. अगर इस तरीके से अपन किसी स्केल को मद्देनज़र रख के ड्राइंग या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अर्थ की सरफेस का, तो उसको मैप कहते हैं. ठीक है. उसके बाद उसके मैप के अक़साम देखेंगे, कौन से टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहला है फिज़िकल मैप. फिज़िकल मैप के अंदर देखिए नेचुरल फीचर्स रहते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, प्लेट्यूज एक्सेट्रा. ये तमाम चीज़ें फिज़िकल फीचर्स के अंदर कंप्लीट की जाती हैं, कवर की जाती हैं फिज़िकल फीचर्स के अंदर. फिज़िकल मैप को एक और नाम भी है रिलीफ मैप भी कहते हैं, रिलीफ फीचर मैप भी बोलते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल मैप. नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, सिटीज़, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज़, बाउंड्रीज़, ये तमाम चीज़ें बताई जाती. तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं. नेक्स्ट इज़ प्लान. प्लेन हो तो प्लेन, स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, दैट इज़ प्लेन. बाद नेक्स्ट इज़ थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या है, किसी एक थीम को बाइंड करके जो है ना उस पर ही पूरा मैप जो है ना आपको पेश किया जाता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे रेनफॉल है, तो अब आपको जानना है कि इंडिया के अंदर आज किन किन स्टेट्स में रेनफॉल हुई है. तो आपको क्या करेगा, वो थीमेटिक मैप बताएगा कि इंडिया के अंदर यहाँ जो है ना आज बारिश हुई है. तो इन दिस वे थीमेटिक मैप्स आर यूज एंड इट कैन बी यूज फॉर सेवरल अदर रीजन्स. लाइक रोड्स के लिए कहाँ रोड्स है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कोई बताना है तो वैसा. फिर फॉरेस्ट कहाँ है तो उस तरीके से, और इंडस्ट्रीज़ की कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है, इस तरीके से आपको थीमेटिक मैप का इस्तेमाल होता है. लैंड यूज़ मैप्स भी हो सकते हैं, हाउ पीपल यूज़ लैंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. उसके लिए क्या होता है, लैंड यूज़ मैप्स होते हैं. स्केच और मैप में फ़र्क क्या है, तो स्केच इज़ नॉट टू स्केल. ये क्या होता है, स्केल के ज़रिए नहीं बनाया रहता, बल्कि इट इज़ जस्ट अ ड्राइंग ऑन मेमोरी बेसिस और ऑब्जर्वेशन बेसिस. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट maps and its types. So map has some components, two components. Map has two components, that is directions and distance. So distance is nothing but we अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस को देखे ना स्केल के ज़रिए बताते हैं मैप के अंदर. स्केल इज़ नथिंग बट रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑन द मैप. आई वांट टू रिपीट दिस. Scale is nothing but ratio between actual distance and distance on map. This is all about distance. And next is directions. Directions are nothing but cardinal points, that is north, south, east and west. जो cardinal points रहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनके ज़रिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं मैप्स के अंदर, यूज टू लोकेट पीपल्स. ठीक है ना, लोकेट प्लेसेस, सॉरी. दिस इज़ ऑल अबाउट मैप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. और सिम्बल्स क्योंकि अपन ईवीएस में कवर कर चुके हैं, अगर आगे आए भी तो मैं बताता चलूँगा आपको. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एंड कंपोनेंट्स. अभी देखेंगे 7th क्लास के अंदर जो भी थोड़ा बहुत उसका निचोड़ है. 7th क्लास का जो मैप का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आसान है. इट इज़ नॉट दैट कम्बरसम, छोटा सा टॉपिक है. सबसे पहले उसका निचोड़ देखिए, मैं आपको पेश कर दे रहा हूँ. जो अपन पढ़ चुके हैं वही सारा कुछ उसके अंदर बताया गया है. उसका निचोड़ देख लीजिए क्या है. Why are the levels of all seas equal in the world? तो ये सवाल पूछा गया है फर्स्ट में कि why are the levels of all the seas equal in the world. इसका आंसर अपन ये बोल सकते हैं कि क्योंकि पूरा दुनिया जहान क्या है, ज़मीन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. समंदर भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसलिए क्या है, तमाम सी लेवल्स क्या है, इक्वल है. इस तरीके से हमारा जवाब होना चाहिए. टू नो हाउ डीप एंड हाउ टॉल सी लेवल इज़ वी यूज़ मीन सी लेवल मेजरिंग. ठीक है. कोई समंदर जो है ना कितना गहरा है या फिर कितना ऊंचा है, उसको जानने के लिए हम जिस मेजरिंग का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मीन सी लेवल. याद रखिए, इसको पूछ सकता है एग्जाम में, मीन सी लेवल कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे चंद सिंबल्स भी दिए गए थे इस चैप्टर में.
रेलवे के लिए इस तरीके से, प्लेस लोकेशन के लिए डॉट, और रिवर के लिए इस तरीके से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स. उसके बाद फिजिकल मैप के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया था कि फिजिकल मैप पर जो है ना डिपिक्स द वेराइटीज़ ऑफ लैंड्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डिपिक्स द हाइट ऑफ प्लेसेस. ठीक है ना. तो फिजिकल मैप के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, याद रख लीजिए. हाइट ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द sea level. We will assume the upper sea level as 0 and start measuring in meters. So यहाँ पे ये बोल रहा है कि height of land क्या होता है, अपन मेजर करते हैं सी लेवल से मेजर करते हैं बोल के बोल रहा. सो तो अपर जो सी लेवल है एज वी विल अज्यूम दैट एज 0 एंड स्टार्ट मेजरिंग इन मीटर्स बोल के बोल रहा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरिंग द हाइट ऑफ द लैंड. उसके बाद है कॉन्टोर लाइन. कॉन्टोर लाइन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करना है. तो इसको आइसो लाइन भी बोलते हैं. द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल हाइट्स. सो कॉन्टोर लाइन इज नथिंग बट लाइन जॉइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल हाइट, यानी कि ऐसी लाइन जो कि जोड़ती है ऐसे जगहों को जो सेम हाइट रखते हैं. ठीक है. एक लाइन है जो कि सेम हाइट रखने वाली जगहों को क्या करती है, जोड़ती है. तो उस लाइन को कहते हैं कॉन्टोर लाइन या फिर आइसो लाइन भी कहा जाता है. ठीक है. तमाम सतह समंदर इक्वल इसलिए है क्योंकि तमाम समंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. उसके बाद मीटोनिक साइकिल क्या है, देखिए. मीटोनिक साइकिल इज नथिंग बट इट अकाउंट्स फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन मून्स ऑर्बिट, लोकल वेदर एंड ओशनोग्राफिक कंडीशंस. तो मीटोनिक साइकिल क्या कहलाता है, इट अकाउंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन मून्स ऑर्बिट, लोकल वेदर एंड ओशनोग्राफिक कंडीशंस. उसके बाद क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है, देखिए. तो दिस विल इवेलुएट द सी लेवल एंड दिस विल एलिवेट द सी लेवल एंड कॉल्ड सी लेवल राइज. ठीक है. क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता, सी लेवल क्या है, राइज होता, और उससे क्या होता, समंदर की सतह में क्या, समंदर का जो पानी है वो क्या होता, ऊपर आता. दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड मीटोनिक साइकिल, याद रख लीजिए. ठीक है. मीटोनिक साइकिल. और उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाउ इज़ द सी लेवल मेजर्ड. सी लेवल मेजर्ड किस तरह से होता है, देखिए. सो नासा मेजर्स सी लेवल अराउंड द ग्लोब यूजिंग सैटेलाइट्स. ठीक है. नासा क्या करता है, सैटेलाइट्स की मदद से सी लेवल को मेजर करता है. जेसन 3 यूजेस रेडियो वेव्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द सी लेवल. ठीक है. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप्स शोइंग हाइट्स. सो ऐसे मैप जो कि हाइट्स का दर्शाते हैं उनका इस्तेमाल क्या है बोले तो, दीज मैप्स आर एसेंशियल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रोड्स, ऑल्सो टू नो वेयर द वैलीज, वेयर आर द माउंटेन्स एक्सेट्रा. सो दिस इज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ मैप्स शोइंग हाइट्स. ठीक है. बट डिफरेंट बिटवीन लाइफ स्टाइल ऑफ हाई अल्टीट्यूड पीपल एंड लो अल्टीट्यूड पीपल. सो इसमें फ़र्क क्या है, देखिए. हाई अल्टीट्यूड पीपल और लो अल्टीट्यूड पीपल में फ़र्क क्या रहता, दे लिव इन माउंटेन्स. हाई अल्टीट्यूड पीपल क्या करते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, जबकि लो अल्टीट्यूड पीपल दे लिव इन प्लेन्स. उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं हाई अल्टीट्यूड पीपल, और लो अल्टीट्यूड पीपल डेवलप्ड रहते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहते हैं. उसके बाद हाई अल्टीट्यूड पीपल क्या करते हैं, वुलन क्लोथ इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, लो अल्टीट्यूड पीपल वाले कॉटन एंड सिल्क इस्तेमाल करते हैं. और इनसिक्योर्स, हाई अल्टीट्यूड पीपल वालों की ज़िंदगी कैसी रहती है, एकदम इनसिक्योर रहती, और लो अल्टीट्यूड वालों की सिक्योर लाइफ रहती. और हाई अल्टीट्यूड पीपल वाले की जसामत कैसी रहती बोलते, तो थिन रहते, लोग मोटे नहीं रहते, इसलिए क्योंकि जो इन लोगों के जिस्म में जो है ना एक किस्म का लेप्टिन जो है ना हार्मोन रिलीज़ होते रहता, जिसकी वजह से इन लोगों की भूख क्या हो जाती, कम हो जाती, जो बनिस्बत लो अल्टीट्यूड वालों की वजह से, लो अल्टीट्यूड वालों से. सो लो अल्टीट्यूड वालों के जिस्म में क्या होता, लेप्टिन की मात्रा जो है ना कम मकदार में रिलीज़ होती, जिसकी वजह से क्या होता, उन लोग क्या होते, भूख ज़्यादा लगती और उन लोग क्या हो जाते, मोटे हो जाते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट 7th class social topic maps and reading different kinds of maps. So thank you so much for watching. I hope कि आपको समझ आएगा. कुछ डाउट्स हैं तो आपको बोल सकते हैं गाइस, कमेंट्स में ज़रूर अपनी डाउट्स को पेश करिए. आई होप आप समझ आया होगा. वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो इंशाल्लाह, नॉट टुमारो, ऑन मंडे इंशाल्लाह. और आज पॉसिबली मैथ्स की क्लास होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो. अगर 8:30 के बाद अगर मैथ्स की क्लास नहीं हुई तो समझ जाइए कि मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी. ओके गाइस, थैंक यू सो मच.